जय माता दी। मैं मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा आई जय। बोल सच्चे दरबार की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। ओम चांडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कयालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटव को मारने वाली और ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं से नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों का दुख हरने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली, संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र चिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके तुम भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश हो, मेरे बल की वृद्धि हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही आपके माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। अपने माथे के मुकुट और मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों का दर्प का दलन करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रखे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। हे दुर्गम संसार से तारने वाली, उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाली श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति का भी प्राप्त कर लेता है। अथा अर्गला स्तोत्र भाषा संपूर्ण। जय माता दी। मैं मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा आई जय। अथ कीलक श्रोत्रम।
ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव जी को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक और अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाली शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी है। उनके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उन्हें भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि या अन्य किसी साधन का उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से तथा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ और कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका ने सप्तशती नामक स्रोत को महादेव ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के उपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती के का ही श्रेष्ठता का निर्णय लिया, उन्हें यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों के जप करने से पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत या जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और उसे प्रसाद रूप ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न रहती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत्र का मंद स्वर में पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर में पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है तथा उच्च स्वर से भी इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति भागवत वत्सले कीलक स्त्रोत्रम समाप्त। भाई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा आई जय। बोल सच्चे दरबार की जय।
नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फेरे उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम सत सात शक्ति नो कीना, पालन हेतु अंजल देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। पल्ले का समनासा नारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुधि ऋषि मुनि उबारा। धरु रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरना कुश को शहर पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माए, श्री नारायण अंग समाए। शीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दीजे मन नासा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी दुखावती माता, मुन्नेश्वरी मंगला सुखदाता। सिर भैरव तारा जगतारणी, चिन्ह बल दुख निवारणी। के रिवाय सोय भवानी, लांगुर विष चरल तनमानी। कब मैं कपर करोगे राजे, जाको देख काल डर बाजे। सोए अस्त्रो त्रिशूला, जाते उठत शत्रु सूला। नागी कोटि में तुम ही विराजत, तीन लोक में डंका बाजा। सुखनी सुख दानव तुम्हारे, रक्त बीज संकन सहारे। मैं शशुर नपति विमानी, जे द्वार में कमानी। रूप कराल कालिका धारा, चैन सही तुम थी सारा। भरी भीर संतन पर जब ही साय मातो तुम तब। आबर वासव लोका, तम मैं सब कहे सुखा। ज्वाला ते है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूरे न नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दर नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नन मन लाई, जन्म मरण से सो छुटी जाई। जोगी सुन में कहत पुकारी, योग न होगी शक्ति तुम्हारी। शंकर ने आचरत अब किनो, काम क्रोधी थी सब लेनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, कहो काल ने सुमरो तुमको। शक्ति रोक कमर न पायो, शक्ति गई था मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय जय जगदम्बा भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई सके न कीनी विलंबा। मोको मातु कष्ट केरो, तुम बिन को रे दुख मेरो। आशा तिटना निपट सतावे, रिपु मोरक मोह तिरावे। सतुनाश कीजिए महारानी, सुमरो इच्छी तुम्हें महानी। करो कृपा है मातु दयाला, ऋषि सिद्धि दे करो निहारा। जब लग जिया दया फल पाओ, तुमरो जस में सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो नर गावे, सब सुभोग परम पद पावे। देवी दास शरण जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण, माती जी हम। मैं मेरी सच्चिया जोत वाली माता, तेरी सदा आई जय। बोल सचे दरबार की जय। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुम कौन इस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत। खड़क परदारी, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे। महिषासुर दाती, धूम विरोचन नैना। निस दिन मदनाती, ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। कैटव दो मारे, सुर बहीन करे। अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता। तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अतिशोभित, वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत। अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत। कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। ये अम्बे जी की आरती, जो कोई जन गावे। मैया प्रेम सहित गावे, पूरे आनंद समाए। पाप उतर जा, ओम जय अम्बे गौरी। कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे।
जय अम्बे गौरी मय जय श्यामा गौरी, तुम कौन इस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव रे। जय अम्बे गौरी माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता। तो ये था हमारे पहले दिन का नवरात्रि पूजन। नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।